श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश, जनसती स्मृति ग्रंथ, संकलन करता स्वामी धैर्यानंद से। जानत तुम हई होई जाई। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, संत कबीर साहब के वचन में आया है, भक्ति बिनु नहीं निस्तर, लाख करे जो कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहहि आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। ईश्वर भक्ति को छोड़कर किसी अन्य उपाय से सुख पाने की कामना बिना नाव के बहुत बड़े समुद्र को पार करने की कामना के समान है। दुख से पार होने के लिए, नित्य सुख, अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर भक्ति ही एकमात्र उपाय है। परमात्मा की भक्ति अर्थात जीव द्वारा किया गया वह कार्य जिससे परमात्मा को प्रसन्नता हो, वह कौन सा कर्म है जिस कर्म को करके परमात्मा को प्रसन्न करोगे? क्या संसार की चीज़ों को अर्पण करके हम आप परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं? संसार की चीज़ें पाकर प्रसन्न होने वाले संसार के लोग हैं। भले ही कोई कहता हो कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन यह केवल कहने के लिए ही है। विश्वास कीजिए, अगर आपके पास अच्छा मकान नहीं है, काफ़ी रुपए पैसे नहीं हैं, जगह जमीन नहीं है, विद्या बुद्धि नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, आप किसी भी तरह से सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो आपको चाहने वाला कोई नहीं है। आपकी संपत्ति, आपकी सेवा को लोग चाहते हैं। गिरिधर की कुंडलियों में आया है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख ते नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, यार कोई बिरला देखा। संसार के लोग संसार की चीज़ों को चाहते हैं, दीजिए खुश हो जाएंगे। परमात्मा संसार की चीज़ों को नहीं चाहते हैं। आर्य समाज के लोग एक गाना गाते थे, अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ही ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जा, निरादर है बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं मैं, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं मैं, ना बाहें है न गर्दन है, ना सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण,
कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तू ही व्यापक फूलों में, तू ही व्यापक मंदिरों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। किसी भी विचार में लिखा गया हो, पर बात है पते की। हमारे परमाराध्य कभी कभी मौज में आकर यह कहा करते थे, कोई राजा गया शिकार के लिए जंगल में, देखा एक साधु को जो बहुत थोड़ी उम्र वाला था। राजा के मन में हुआ यह अभी बच्चा है, कोमल है, जंगल में रहने लायक नहीं है, अगर ये साथ चले तो मैं ले चलूं। कहा, ए साधु चलो हमारे साथ। साधु ने उत्तर दिया, क्या करोगे मुझे ले जाकर। राजा ने कहा, तुमको बहुत आराम में रखेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे, खूब बढ़िया बढ़िया पहनने को देंगे, बहुत सुरक्षा के अंदर रखेंगे। साधु कहता है कि अपने ख्याल विचार से जो कहते हो वह ठीक ही कहते हो, लेकिन मैं जो कहता हूँ अगर वैसा करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राजा ने पूछा, क्या? साधु बोला, हमको खूब बढ़िया खिलाओ लेकिन तुम मत खाओ, हमको खूब बढ़िया पहनाओ लेकिन तुम मत पहनो, और स्वयं हमारी रखवाली करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, जो खाऊंगा वही खिलाऊंगा, जैसा पहनूंगा वैसा ही पहनाऊंगा, और जिस तरह हमारी रक्षा होती है उसी तरह तुम्हारी भी होगी। साधु ने कहा, जाओ, हमको ऐसे मालिक की ज़रूरत नहीं है। हमारा मालिक तो ऐसा है जो स्वयं नहीं खाता और हमको खिलाता है, खुद नहीं पहनता किंतु हमको पहनाता है, और स्वयं हर क्षण हमारी रखवाली करता है। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागे, दोनों पाँव पसारी देखी के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं अपनी आपुई ताके, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, छिन भरी परै न भोर लेत हैं खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डार दिहा सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। साधु ने कहा, ऐसे मालिक को छोड़कर हम तुम्हारे साथ जाएं? ऐसा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह कि परमात्मा संसार की चीज़ों को नहीं चाहता। परमात्मा अगर चाहता है तो एकमात्र हम आपको चाहता है। क्यों? इसलिए कि हम उनकी संतान हैं। परमात्मा अगर हम आपको नहीं चाहता, क्या हम आप परमात्मा को चाहते? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में लिखते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम हई होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम हई रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा से जानने की इच्छा तुम ही पैदा करते हो और तुम ही स्वयं जना देते हो, और तुमको जो जान जाता है वह जानने वाला तुम ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा एकमात्र हम आपको चाहता है। अगर हम स्वयं को परमात्मा की गोद में दे दें, इसमें परमात्मा को प्रसन्नता होगी। ये होगी परमात्मा की भक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
यह प्रवचन दिल्ली के धर्मशाला ब्राह्मण समाज परशुराम भवन सी 8 यमुना विहार में दिनांक 4/8/1999 ईस्वी को वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। इसे लड़का देना ही होगा। सन 1983 ईस्वी की बात है। उस समय पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में स्थायी रूप से रहने लग गए थे। भक्त दर्शनार्थी आश्रम आकर ही दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसी दरमियान एक दिन श्री हृदय नारायण झा दारोगा साहब, जो ग्राम रायपुर पोस्ट बहादुरपुर भाया लहेरिया सराय जिला दरभंगा के हैं, की धर्मपत्नी श्रीमती मालती देवी पूज्य गुरुदेव के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए आश्रम आई। जिस समय वह आश्रम आई उस समय संयोग से पूज्य गुरुदेव अपने आवास के आंगन में व्हीलचेयर में बैठकर टहल रहे थे। श्रीमती मालती देवी ने वहीं आकर गुरुदेव को घुटना टेकते हुए प्रणाम किया और मन ही मन पुत्र पाने की प्रार्थना की। पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने के लिए कहा। वे प्रणाम कर अपना डेरा चली गईं। उसी रात्रि वे स्वप्न देखती हैं कि वही बाबा दाएं हाथ में टेढ़ी मेढ़ी लाठी लिए सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मैंने तो कह दिया है, इसे लड़का देना ही होगा। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए, स्वप्न भंग हो गया। तत्पश्चात समय आने पर उन्हें क्रमशः 2 पुत्र हुए, जिनके नाम विष्णु कुमार झा और गुणानंद झा रखा गया। यह बात दिनांक 25/5/2008 रविवार को दारोगा साहब श्री हृदय नारायण झा और उनकी पत्नी श्रीमती मालती देवी ने सुनाई और अपने दोनों पुत्रों से प्रणाम करवाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।